जितनी लाइट चालू करिए सामने की। बस कर दे। क्या? आज आप सभी लोगों का मैं आचार्य सचिन लोहिया केपी एस्ट्रोलॉजी क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केपी एडवांस टेक्निक करेंगे, जिसमें किसी की जन्म कुंडली को देख करके जन्म से डेथ तक का बताया जा सकता है। सबसे पहले समझेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, किस प्रकार से केपी एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में और बाकी अदर ब्रांचेज में व्हाट आर द मेजर डिफरेंस, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। ये 20 साल से हम लोग इसमें एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री के 200 से ज्यादा कोर्सेज करवा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं आचार्य सचिन लोहिया पढ़ा चुका हूं। मैंने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, केपी में सब में आचार्य और पीएचडी कर रखा है। आज हम आप लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में अद्भुत चीज बताएंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी की दो तीन कोर्स इसमें हो रहे हैं। पहला नॉर्मल केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक। नंबर 2 केपी एस्ट्रोलॉजी का एडवांस, जिसमें इवेंट निकालने सिखाए जाएंगे। नंबर 3 केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न कुंडली, प्रश्न कुंडली की सहायता से, प्रश्न कुंडली की सहायता से जिसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है उसका भी एनालिसिस किया जाएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी में और बाकी अदर ब्रांचेज में व्हाट आर द मेजर डिफरेंस। केपी एस्ट्रोलॉजी में इवेंट की डेट तक निकाल करके दे सकते हैं, इवेंट का डेट और टाइम, वो भी कुछ मिनटों में। दूसरे नंबर चीज, यदि आपका टाइम ऑफ बर्थ गलत है तो एस्ट्रोलॉजी की दूसरी पद्धतियों में, दूसरे मेथड्स में प्रिडिक्शन करने में बहुत बड़ी परेशानी आती है। परंतु केपी एस्ट्रोलॉजी में परंतु केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता। केपी एस्ट्रोलॉजी में यदि आपके पास रॉन्ग टाइम है, यदि आपके पास गलत टाइम है, तब भी आपका करेक्ट टाइम निकाला जा सकता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। नंबर 2, केपी एस्ट्रोलॉजी में इवेंट की डेट और टाइम लिख के दी जा सकती है, वो भी स्टाम्प पेपर पे लिख के। नंबर 3, यदि आपके पास डेट भी नहीं है, बर्थ की डेट भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तब भी केपी प्रश्न कुंडली के द्वारा आपके प्रश्न का सटीक आंसर और आप पूछने जा रहे हो गाड़ी कब बनेगी, मकान कब बनेगा, उसकी डेट तक निकाल के दी जा सकती है। आप पूछ रहे हो मेरा बच्चा विदेश कब जाएगा, आप पूछ रहे हो मेरा बच्चे का स्वास्थ्य कब ठीक होगा, आप पूछ रहे हो मेरा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बनेगा, इन सब की पर्टिकुलर डेट तक निकाल के दी जा सकती है, वो भी केपी एस्ट्रोलॉजी में। क्लियर है? केपी एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र और उपनक्षत्रों के ऊपर आधारित कैलकुलेशन होती है। एक नक्षत्र 2 घंटे में चेंज होता है। एक लगन का नक्षत्र 2 घंटे में चेंज हो जाता है। 2 घंटे में 2.25 नक्षत्र, 2 घंटे में 2.25 नक्षत्र एक लगन बदल देता है। एक लगन 2.25 नक्षत्र 1 घंटे में बदल लेता है। उप नक्षत्र कुछ मिनट में बदल जाता है और उप उप नक्षत्र कुछ सेकंड्स में बदल जाता है। इसीलिए ये सेकंड्स की कैलकुलेशन करने में ज्यादा सटीकता है रखता है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में उप उप नक्षत्र के ऊपर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? सब लोड के ऊपर काम किया जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में अच्छी सटीकता इसलिए है क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी सब लोड के ऊपर आधारित है, सब लोड के ऊपर आधारित है। केपी एस्ट्रोलॉजी में इवेंट की डेट बड़ी आसानी से निकाल की जा सकती है, जैसे कि विदेश किस डेट पे जाएगा, गाड़ी फ्लाइट आ रही है तो फ्लाइट किस डेट पे आएगी और किस टाइम पे आएगी।
यदि आज फ्लाइट मान लो 10 घंटे लेट हो रही है, तो आप ये लिख करके दे सकते हो कि 4:21 17 पे फ्लाइट टेक ओवर पहुंच जाएगी। सेकंड तक निकाल के दे सकते हो। बच्चे का जन्म है, तो आप बच्चे की डेट तक निकाल के दे सकते हो कि इस बच्चे का जन्म 17 जनवरी 2026 को 4:25 26 पे होगा। इतनी एक्यूरेसी इसके पेस्ट्रोलॉजी में मानी जाती है। लोगों से इवेंट की डेट नहीं निकलती, आप शादी की डेट निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो, बच्चे का जन्म निकाल सकते हो। आप विदेश जा रहे हो तो विदेश का डेट और टाइम दोनों निकाल करके दे सकते हो। इतनी अच्छी एस्ट्रोलॉजी केपी एस्ट्रोलॉजी में हम है। केपी एस्ट्रोलॉजी में इस कोर्स में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि आपके पास बर्थ का डेट भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, प्लेस भी नहीं, कुछ भी नहीं है, डेट भी नहीं है, फिर भी आपके प्रश्न का बड़ा ही आसानी से केपी प्रश्न कुंडली के द्वारा सटीकता से आंसर दिया जा सकता है। ये केपी एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत बड़ी खासियत है। क्लियर? आगे चलते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र, केपी एस्ट्रोलॉजी में किसी भी चीज को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले केपी एस्ट्रोलॉजी में किसी भी हाउस का सबलोड कैलकुलेट करते हैं। सबलोड निकाल लिया। सेकंड नंबर, उस सबलोड के 3 हिस्से किए जाते हैं। लिख सकते हैं नंबर 1 राशि, सबलोड किस राशि में बैठा है। नंबर 2 किस नक्षत्र में बैठा है। नंबर 3 किस उपनक्षत्र में बैठा हुआ है। नंबर 1 सबलोड किस राशि में बैठा हुआ है। नंबर 2 किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। नंबर 3 किस उपनक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी की विविध विशेषताएं हैं। आगे बात करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में आपके सामने यदि यह क्वेश्चन आया कि यह व्यक्ति मकान कब खरीदेगा, तो उसके क्या स्टेप्स हैं ये लिख सकते हैं। सबसे पहले फोर्थ हाउस का सब लोड कैलकुलेट करेंगे। सब लोड क्या होता है? एक प्लैनेट किसी न किसी राशि में बैठता है, किसी न किसी नक्षत्र में बैठता है, और एक नक्षत्र के अंदर टोटल 9 उपनक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र के अंदर 9 उपनक्षत्र होते हैं। उन उपनक्षत्रों को सब लोड बोला जाता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र हो सकते हैं। टोटल 27 नक्षत्र हो सकते हैं। लिखेंगे टोटल दे रहा 27 नक्षत्र, और हर नक्षत्र को 9 उपनक्षत्र में रखा जा सकता है। आगे करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इवेंट्स का लगभग पता लगता है कि इवेंट होगा या नहीं होगा, और केपी एस्ट्रोलॉजी में इवेंट की डेट और टाइम दोनों प्रिडिक्शन की जा सकती है। नक्षत्र, उपनक्षत्र और उप उपनक्षत्र के इंपॉर्टेंस को केपी एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी में यह सिखाया जाएगा आपको कि वह ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। स्थिर राशि में, अग्नि राशि में, पृथ्वी राशि में, चर राशि में, द्विस्वभाव राशि में,
किस प्रकार की राशि में बैठा हुआ है? चर राशि, स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि? दशा, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों का उपयोग करके आप घटना की प्रमुख डेट निकाल सकते हो। विवाह किस डेट पे होगा, संतान किस डेट पे होगी, नौकरी किस डेट पे लगेगी, इसकी बड़ी ही बहुत अच्छी ही आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। फाइनेंशियल सिचुएशन इस व्यक्ति की कैसी होगी, कैरियर इस व्यक्ति का कैसे होगा, भाग्य किसी व्यक्ति का कैसा होगा, इसकी सटीक कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जन्म समय के सुधार की गणना, ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के उपाय खोजना। ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को कम करने का, किस प्रकार से नेगेटिव प्रभाव को कम किया जा सकता है, ये भी केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको सिखाया जाएगा। अभी हम चर्चा करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा, जिससे कि आप लोग बड़ा ही आसानी से आप लोग केपी एस्ट्रोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझ पाओगे। ये आपके सामने एक वर्कशीट दिखाई देगी। इस वर्कशीट के ऊपर हम कैलकुलेशन करके सिखाएंगे। सबसे पहले मकान किस डेट पे खरीदेंगे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। फोर्थ हाउस का सब लोड कैलकुलेट करेंगे। ये केपी एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहले सब लोड कैलकुलेट करेंगे, अर्थात उपनक्षत्र कैलकुलेट करेंगे। नंबर टू, उसको दो भागों में बांटेंगे, एक नक्षत्र है एक उपनक्षत्र। ये दोनों जो भी चीज इवेंट दिखा रहे हैं, वो घटनाएं उस व्यक्ति की जिंदगी में होती चली जाएगी। जैसे मैरिज देखने जा रहे हो, तो यदि 2 7 11 यदि दोनों दिखा दे, तो उस व्यक्ति की मैरिज हो जाएगी, क्योंकि सेवंथ हाउस से, यहाँ पे देखेंगे सेवंथ हाउस से मैरिज देखते हैं, सेकंड हाउस से हम फैमिली देखते हैं, और 11th हाउस से हम विश फुलफिलमेंट देखते हैं। विश फुलफिलमेंट देखते हैं।
6 नंबर, 6 नंबर हाउस से हम डाइवोर्स देखते हैं। एक से 1 नंबर से सेपरेट फ्रॉम फैमिली। 11 नंबर से इच्छा पूर्ति। और 10 नंबर से नॉट फुलफिलमेंट ऑफ विशेज। एक नंबर से सेपरेट फ्रॉम फैमिली। ये सब चीजें हम देखते हैं। आगे चलेंगे। यदि किसी चार्ट में किसी प्लैनेट का चौथे हाउस का सबलॉर्ड का नक्षत्र और उपनक्षत्र 2 7 11 नंबर दिखाता है, और उपनक्षत्र भी 2 7 11 नंबर दिखाता है, तो मेरी हो जाएगी। ये क्यों दिखाया? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट? क्योंकि 7 नंबर आ गया। 7 नंबर यहाँ मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। 2 नंबर फैमिली को इंडिकेट कर रहा है। 11 नंबर इच्छा पूर्ति को दिखा रहा है। यदि यहाँ पे सिर्फ 7 नंबर भी आ जाता है, तब भी मैरिज की तरफ इंडिकेशन करता है। 11 नंबर क्या है? डिजायर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट। तो 7 नंबर सिर्फ आ जाएगा, तब भी मैरिज हो जाएगी। और सात के साथ समझेंगे। सिर्फ 7 नंबर आ रहा है, यहाँ पे मैरिज हो जाएगी। 7 के साथ +2 आ गया, तब भी मैरिज हो जाएगी। 7 के साथ 2 के साथ 11 आ गया, तब भी मैरिज हो जाएगी। 7 के साथ 11 आ गया, तब भी मैरिज हो जाएगी। इनमें से कोई भी सीक्वेंस आएगी तो मैरिज की तरफ इंडिकेशन दिखाती है। अब आ जाती है नक्षत्र और उपनक्षत्र। नक्षत्र और उपनक्षत्र, जैसे इंडिया में कोई भी काम होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक केंद्र सरकार होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के यदि किसी इवेंट के लिए हाँ कर दे, तो वो इवेंट होता चला जाएगा। तो उसी प्रकार से 2 7 11 काम करते हैं। तो 2 7 11 जैसे ही आ जाएंगे, ये इवेंट होता चला जाएगा। ये है सक्सेसफुल मैरिज, मैरिज के लिए। अब बात आती है, नक्षत्र बता रहा है कि मैरिज हो जाएगी, ये बता रहा है नहीं होगी, तो मैरिज नहीं होगी। नक्षत्र उपनक्षत्र को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। नक्षत्र उपनक्षत्र को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, तभी वो इवेंट होगा।
तो यहाँ पे यदि 2 7 11 आ गया तो मैरिज हो जाएगी। अब बात आती है नेगेटिव मैरिज के लिए, डाइवोर्स की सिचुएशन कब बनती है। यदि 6 नंबर आ जाए तो झगड़े हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में फाइट दिखा देगा। 6 के साथ 10 नंबर आ जाए तो ये डाइवोर्स की तरफ इंडिकेट करता है। सिक्स नंबर फाइट दिखाता है, 6 10 झगड़े दिखाता है, 6 1 + 10 डाइवोर्स दिखाता है। 6 नंबर फाइट दिखा रहा है, 6 10 डाइवोर्स दिखा रहा है, 6 1 10 डाइवोर्स दिखा रहा है। तो ये हमने निकाला मैरिज के लिए। मैरिज के लिए यहां पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ये हमें देखना है 7th हाउस की चेन में। ये हमें देखना है 7th हाउस की चेन में। 7वें हाउस की चेन के अंदर 7th हाउस का सब लॉर्ड निकालेंगे, जो प्लानेट आएगा उसका नक्षत्र उपनक्षत्र निकालेंगे। इस तरह से हमें इवेंट की कैलकुलेशन प्रिडिक्शंस करेंगे। अब बात आती है, यदि किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि इस व्यक्ति का व्हेन विल परचेज द कार, व्हाट डेट रमन विल बाई द कार, रमन किस डेट के ऊपर कार बाई करेगा। फोर्थ हाउस का जो सबलोड है वो प्लानेट कैलकुलेट करेंगे। उसका नक्षत्र निकालेंगे, उसका उपनक्षत्र निकालेंगे। फोर्थ हाउस का जो प्लानेट है वो कैलकुलेट किया, उसका नक्षत्र निकाला, समझ आ रहा है? उसका सही उपनक्षत्र कर हमने रहे। कैलकुलेट किया। हम्म। आप कार कब खरीदोगे? आवाज नहीं। और था उसकी चीज। फोर्थ हाउस की चेन देखेंगे, फोर्थ हाउस की चेन ले लीजिए। फोर्थ हाउस का नक्षत्र उपनक्षत्र दो दिए हुए होंगे, उसमें से सब लॉर्ड को लिख लीजिए। ये जो भी प्लानेट आएगा उसको लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मून आ रहा है तो मून लिख लीजिए। अब मून किस नक्षत्र में किस उपनक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र को बोलेंगे स्टार और सब लॉर्ड को बोलेंगे उपनक्षत्र। ये दोनों प्लानेट चार्ट में से देख देख के लिख लेंगे। ये प्रैक्टिकल आगे सिखा दिया जाएगा कैसे देखोगे। नंबर 3, यदि ये 4 11 आ रहा है तो व्यक्ति मकान लेगा।
4 11 के साथ 12 आ रहा है, तब भी वक्त मकान लेगा, क्योंकि 4 नंबर हाउस है। यहाँ पे मीनिंग मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले, कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। 4 नंबर दिखा रहा है हाउस बाई। 11 नंबर मतलब डिजायर। डिजायर फुलफिलमेंट। 12 नंबर मतलब एक्सपेंसेस। 12 नंबर मतलब एक्सपेंसेस। तो 4 11 12 मतलब खर्चे होंगे, खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे होंगे किसी पे होंगे, गाड़ी मकान पे खर्चे होंगे। 4 11 मतलब हाउस परचेज करेगा। 4 मतलब हाउस, 11 नंबर इच्छा पूर्ति, 12 नंबर खर्च करके हाउस परचेज करेगा। यदि 4 के साथ 6 भी आ गया, तो 6 नंबर दिखा रहा है लोन लेके मकान खरीदेगा। 6 नंबर क्या दिखा रहा है, मकान तो खरीदेगा बट लोन लेके खरीदेगा। अब बात आती है मकान बेचने का योग। 3 नंबर और 10 नंबर आ जाएगा तो मकान बिक जाएगा। क्यों? 3 नंबर क्या है, सेल ऑफ हाउस। 10 नंबर क्या है, इनकम। तीन नंबर क्या है, सेल ऑफ हाउस। 10 नंबर क्या है, इनकम। मकान सेल करेगा तो जो इनकम आएगी, पैसा आएगा। 10 नंबर क्या है, मनी। मनी गेट मनी। गेट मनी, मनी प्राप्त करना, पैसा आना। तो 3 और 10 नंबर यदि फोर्थ हाउस की चेन दिखा रहा है, तो मकान सेल कर देगा। अब बात आ रहा है 4 नंबर भी दिखा रहा है, 3 नंबर भी दिखा रहा है, मतलब मकान खरीदेगा भी और बेचेगा भी। खरीद बेच करेगा। जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गया, प्रॉपर्टी का काम करने वाला व्यक्ति हो गया, तो सेल परचेज दिखा रहा है। तो इस प्रकार की चीजों से हमें क्या क्या पता चला, मकान व्यक्ति कब खरीदेगा, कब बेचेगा, इसकी गणना हमने यहाँ पे डिटेल में अभी सीखी। क्लियर है? किसी का मैसेज आया, 10 और 11 आ रहे हो तो देखो,
कॉन्सेप्ट मोटा मोटी समझो। में दो केपी एस्ट्रोलॉजी में जो भी हाउसेज के नंबर होते हैं, इनको हमने दो पार्ट्स में भाग डिवाइड किया है। एक नंबर ऐसा हो गया जो मेन मेन रोल अदा करता है, जैसे 4 नंबर और 11 नंबर क्या करता है, मेन मेन रोल अदा करता है। 4 नंबर क्या करता है, 4 नंबर गाड़ी का और मकान का है। 11 और 12 उसके सपोर्टिंग नंबर है। तो आपको यह ध्यान रखना है, मेन नंबर ही ज्यादा रोल अदा करेगा, 4 और 3 ही डिसाइड करेगा। अब मान लो 4 भी नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, सिर्फ 10 ही आ रहा है, 11 आ रहा है, तो 10 और 11 कोई बहुत ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं देगा। अब बात करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। मान लीजिए 4 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, और व्यक्ति मकान, हम कह रहे हैं उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो कब हो सकता है? लिखिए, यदि शनि ग्रह उसका नक्षत्र उपनक्षत्र बन जाता है, चौथे हाउस का नक्षत्र या उपनक्षत्र यदि शनि ग्रह बन जाता है, तो शनि ग्रह से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदेगा। इस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? प्रकाश जी, इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? प्रकाश जी, जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चैटिंग बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर कॉन्सेप्ट। हरीश जी, फटाफट चैटिंग बॉक्स में आंसर दीजिए, क्लियर कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। जिसको ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, प्लीज लिखिए क्लियर कॉन्सेप्ट, लिखेंगे, रिप्लाई करेंगे। सर एक बार थोड़ा सा वापस समझाओ ना। चौथे हाउस का सबलोड का स्टार और सब यदि 4 नंबर दिखाएगा तो मकान खरीदेगा, 3 नंबर दिखाएगा तो मकान बेचेगा, बस इतना ही याद रख लो। ठीक है सर। इसमें सर उपाय भी होंगे फिर बाद में? सर सब कुछ होंगे, अभी तो क्लास तो करो, क्लास पे फोकस किया करो, इधर उधर मत भटका करो। बात कर रहे हैं रामायण की, चले जाते हो महाभारत में। ठीक है, चौथे हाउस का सबलोड का स्टार और सब यदि 4 नंबर दिखाएगा तो मकान खरीदेगा, 3 नंबर दिखाएगा तो मकान बेचेगा, बात खत्म। ठीक है, अभी हम सब लोड की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, सिर्फ स्टार और सब लोड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है? इज इट क्लियर? जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्लीज चैटिंग बॉक्स में लिख दीजिए। चौथे हाउस का नक्षत्र और उपनक्षत्र 4 नंबर दिखाता है, 4 नंबर वहां लिखा हुआ आएगा तो मकान खरीदेगा, 3 नंबर आ रहा है तो मकान बेचेगा, इतना याद रख लो। इतना कॉन्सेप्ट किस किस का क्लियर हो गया, चैटिंग बॉक्स में लिखेंगे। आई गॉट रिप्लाई बाय द 25%, 26 लोगों ने रिप्लाई किया है। अभी यहाँ पे टोटल 31 मेंबर आर देयर। आई वॉन्ट रिप्लाई बाय द एवरी नंबर। आगे लिखेंगे, 7th हाउस के सबलोड का स्टार और सब यदि यदि 7 नंबर दिखा देगा तो मैरिज अच्छी हो जाएगी, 6 नंबर दिखा देगा तो डाइवोर्स हो जाएगा, खत्म कहानी। 7th हाउस के सबलोड का स्टार और सब यदि 7 नंबर दिखाएगा तो मैरिज अच्छी हो जाएगी, 6 नंबर दिखाएगा तो डाइवोर्स हो जाएगा।
सुभाष चंद्र भार्गवा जी कौन है? वेरी गुड। क्या हाल चाल है सर? नमस्कार। आपको पहले भी देखा है शायद। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? यूएसए से। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर? पार्डन? डिड यू गॉट द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड का स्टार और सब 7 नंबर दिखाएगा तो मैरिज हो जाएगी, 6 नंबर दिखाएगा तो डाइवोर्स हो जाएगा। सिर्फ स्टार और सब लॉर्ड ही देखना है और कुछ नहीं देखना, बात खत्म। पहले तो ये क्लियर करो कि क्या चीज देखनी है। सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड निकालना है, उसको 2 टुकड़े करना है, स्टार देखना है, सब लॉर्ड देखना है, बात खत्म। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरी चीज क्या देखना है? 7 नंबर आ रहा है मैरिज हो जाएगी, 6 नंबर आ रहा है डाइवोर्स हो जाएगा, 7 और 6 दोनों आ रहा है तो खटपट चलेगी, कभी अच्छा हो जाएगा कभी बुरा हो जाएगा। यशवी ने पूछा है नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखना क्या? नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड एक ही होता है मैडम। नक्षत्र स्टार को ही बोलते हैं। यशवी जी कौन है? बोलिए मैडम, क्या पूछना है? आगे लिखेंगे चौथे हाउस का सब लॉर्ड का गाड़ी मकान शॉर्ट में, गाड़ी मकान देखने का शॉर्टकट क्या है? सर वो चौथे स्टार एसएल लिखा होता है, एनएल लिखा होता है और सबलोड लिखा होता है ना, तो वहां पर कंफ्यूजन हो गया। एनएल का मतलब है नक्षत्र लॉर्ड और एसएल का मतलब है सब लॉर्ड। अच्छा, ओके। तो स्टार्टिंग के जो दो रहते हैं वो वही देखना है ना, एसएल और एनएल, बस। हम्म। ओके सर। आगे चलेंगे। चौथे हाउस के सब लॉर्ड का स्टार और सब 4 नंबर दिखाएगा तो गाड़ी मकान खरीद लेगा, 3 नंबर दिखाएगा तो गाड़ी मकान बेच देगा, खत्म कहानी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे चलेंगे। 12th हाउस के सब लॉर्ड का स्टार और सब 12 नंबर या 9 नंबर दिखाएगा तो विदेश चला जाएगा, और 4 नंबर दिखाएगा तो विदेश से 11 वापिस आ जाएगा। 4 नंबर विदेश से वापिस आना और 12 नंबर दिखाएगा तो विदेश चला जाएगा। सपोर्टिंग हाउस ऑल्सो मैटर। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? विदेश यात्रा कब जाएगा? जब 12वें हाउस का सब लॉर्ड का स्टार और सब यदि 12 नंबर दिखाएगा तो विदेश जाएगा, और 11 नंबर जाएगा दिखाएगा तो विदेश से 4 नंबर दिखाएगा तो विदेश से वापिस आएगा। सभी लोग वीडियो ऑन करें। इट्स रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज एवरीबडी ऑन द वीडियो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा? आगे लिखेंगे 12th हाउस के सब लॉर्ड का स्टार से 12 नंबर दिखाएगा तो विदेश जाएगा, 4 नंबर दिखाएगा तो विदेश से वापिस आ जाएगा। विदेश यात्रा का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हो गया चैटिंग बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर कॉन्सेप्ट। विदेश यात्रा का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हो गया लिख दीजिए क्लियर कॉन्सेप्ट, फटाफट जल्दी जल्दी। 12वें हाउस का सब लॉर्ड का स्टार और सब 12 नंबर जाएगा तो विदेश जाएगा, 4 नंबर दिखाएगा तो विदेश से वापिस आएगा, खत्म कहानी। इतना समझ में आया? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? समझ में आ गया तो
सिर्फ 4-5-6 लोग चैटिंग बॉक्स पे एक्टिव है, बाकी सबका ध्यान कहीं और है, क्लास में है ही नहीं, इसलिए हम वीडियो ऑन कराते हैं। आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट प्रेजेंट इन क्लास, योर माइंड इज समवेयर एल्स। इट्स प्रूव। आगे चलते हैं। यदि ये पता करना हो कि किसी व्यक्ति के पास धन आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, तो 10th हाउस का सबसे पहले सब लोड निकालेंगे। फिर इस सब लोड के 2 हिस्से करेंगे हम। दसवें हाउस का सब लोड का क्या निकालेंगे, एक नक्षत्र निकाल लिया, एक उप नक्षत्र हमने निकाल लिया। 10वें हाउस का पहले सबसे सब लोड देखा, कैसे देखेंगे, चार्ट में लिखा होगा 10वां हाउस लिखा होगा, उसके थोड़ा सा लिखा होगा, एसटीएल के नाम से स्टार होता है। दूसरा 10वें हाउस का स्टार निकाल लेंगे, सब लोड निकालेंगे। यदि ये 10 और 11 नंबर दिखा रहा है, मतलब बहुत अच्छी इनकम है। यदि ये 10 और 11 के साथ 2 नंबर और 7 नंबर भी दिखा रहा है, तो ये बहुत सर्वश्रेष्ठ की इनकम है। ये बिजनेस इनकम दिखाती है, क्योंकि 10-11 के साथ 2 नंबर, 10-11, 10 क्या है समझेंगे, 10 का मतलब है इनकम, 11 नंबर का मतलब क्या है, प्रॉफिट, 2 नंबर का मतलब क्या है, मनी, 7 नंबर का मतलब क्या है, बिजनेस। तो इतना ध्यान रखेंगे
यदि 10 नंबर आ रहा है 11 नंबर आ रहा है तो इनकम है, 2 नंबर से 2 नंबर मनी है, 7 नंबर बिजनेस है। यदि 6 नंबर आ गया 6 नंबर आ गया तो क्या होगा, जॉब हो गया। जॉब करेगा। 6 नंबर से सर्विस भी देखी देखी जाती है। यदि आप सर्विस दे रहे हो तो सर्विस भी देखी जाती है। क्लियर है इतना? एनीबडी हैव एनी डाउट? रिगार्डिंग दिस? तो 7th हाउस का 10th हाउस का सब लोड का स्टार और सब 2 टुकड़े करेंगे। यदि वो 10 और 11 दिखा देता है तो बहुत पैसा आएगा। 10 के साथ 2 7 दिखा देता है तो बहुत पैसा आएगा। और यदि 10 के साथ 10 भी आ गया, 10 11 तो पैसा हो गया, 11वां 11वां क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। उसके साथ 2 आ गया, 7 आ गया, इसके साथ 6 आ गया। 6 क्या है, जॉब है, सर्विस प्रोवाइडिंग है। तो जॉब करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। आगे बात करते हैं। यदि ये 5 8 12 दिखा दिया तो लॉस ऑफ जॉब आ जाएगा। लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ बिजनेस, ये 3 चीज आ जाएगी यदि 5 8 12 आते हैं तो। 5 8 12 आते हैं तो लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ बिजनेस, ये आ जाएंगे। क्यों? 12 नंबर से एक्सपेंस देखते हैं और 5 और 8 से लॉस देखते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे किसी का कोई डाउट है? ये कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हो गया चैटिंग बॉक्स में क्लियर कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। चैटिंग बॉक्स में प्लीज राइट डाउन द क्लियर कॉन्सेप्ट। यदि
एनीबडी, आपको किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ये इनकम का कॉन्सेप्ट किस किस का क्लियर हो गया? क्लियर कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। यदि ये 10-11, आगे चलेंगे। पांच आठ बार आगे चलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, लिखेंगे। 10th हाउस का सबलॉर्ड जो है मून है एक चार्ट के अंदर। 10th हाउस का सबलॉर्ड मून है।
10th हाउस का सबलॉर्ड मून है, इसका स्टार और सबलॉर्ड लिखेंगे। स्टार है इसका मंगल ग्रह, सबलॉर्ड है इसका शुक्र ग्रह है। ये दिखा रहा है 10 और 11, 10-11 के साथ ये 2-7 नंबर दिखा रहा है। दस 11 के साथ ये 2 और 7 नंबर दिखा रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एक एग्जांपल लिया है हमने, दिस इज एग्जांपल, सुनील कुमार व्यक्ति है उसका। 10-11 दिखा रहा है गुड इनकम, और 2-7-10-11 दिखा रहा है बिजनेस इनकम। दस 11 दिखा रहा है गुड इनकम, 2-7-10-11 दिखा रहा है बिजनेस इनकम। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? हाँ, लीडर एमएलए का योग भी जान सकते हो अजय जी। ये कॉन्सेप्ट किस किस का क्लियर हो गया? प्लीज कॉन्सेप्ट चैटिंग बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, क्लियर कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। ये एग्जांपल किस किस को समझ में आ गया? क्लियर कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। ये बहुत अच्छी इनकम दिखा रहा है। ये कॉन्सेप्ट किस किस का क्लियर हो गया? चैटिंग बॉक्स में क्लियर कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। ये कॉन्सेप्ट किस किस का क्लियर हो गया? चैटिंग बॉक्स में क्लियर कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। सुनीता जी, इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू? प्रकाश जी, अनम्यूट करेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। सुनीता जी, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? यस सर। अश्विनी जी, अश्विनी तलवार जी, और कौन है क्लास में? यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो कितना आसान लैंग्वेज में 10-11 आ रहा है तो इनकम आएगी, और 5-8 बार आ रहा है तो लॉस हो जाएगा। बस कैसे देखना है, एग्जाम्पल देके दिखा दिया। ये सर डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे या डेट ऑफ बर्थ से और प्रश्न कुंडली से, दोनों से देख सकते हो, दोनों से सिखा क्वेश्चन कुंडली से? तो उस टाइम कुंडली बनानी पड़ेगी हमें। हाँ, इसमें दोनों से सिखाया जाएगा आपको। आज फ्रांस की 13 के सबसे बड़े जनरल ने महायुद्ध के संकेत दिए। जनरल ने जो कहा उसका मतलब यही है कि अगले कुछ दिनों में नाटो और रूस के बीच युद्ध होता है। सवाल यही है
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम के लिए नए नए रास्ते खोल रहे हैं, तो नैटो युद्ध की तैयारी क्यों कर रहा है? या यूक्रेन रूस युद्ध के चलते अमेरिका और नैटो देशों के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया कि यूरोप की रक्षा के लिए रूस पर आक्रमण की घड़ी। Any other buddy, any doubt you can ask. ये दो ब्रांचेज में सिखाया जाएगा। पहले बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी किया जाएगा, फिर एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी में इवेंट निकालने सिखाए जाएंगे, फिर उसके बाद में प्रश्न कुंडली सिखाई जाएगी। Is this concept clear to everybody? Is this concept clear to everybody? चलिए अभी आगे चलते हैं हम इसके कोर्स कंटेंट की तरफ कि क्या क्या चीजें हम सीखने जा रहे हैं। ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? जैसे ही 50 स्टूडेंट फुल हो जाएंगे, अभी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, 50 स्टूडेंट फुल हो जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस कोर्स की फीस कितनी है? नॉर्मली इस कोर्स की फीस नॉर्मली इसके कोर्स की फीस 5100 रुपये है, परंतु पहले 10 स्टूडेंट के लिए फीस बहुत कम की गई है। पहले 10 स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट है, सिर्फ 1500 रुपये। टोटल 18 क्लासेज होगी। टोटल 18 क्लासेज होगी। इस कोर्स की फीस नॉर्मली 5100 रुपये होती है। अभी सिर्फ 1500 रुपये है फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए। कोर्स कब स्टार्ट होगा? अंदाजे से 10 से 15 दिन के अंदर क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी।
लगभग 10-15 दिन के अंदर अंदर क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। 10 से 15 दिन मिनिमम लगेंगे। फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए फीस सिर्फ 1500 रुपये है। अभी आपको कोर्स कंटेंट दिखाई देगा। ये एक पिक्चर दिखाई देगी, इस पिक्चर में पूरा कोर्स कंटेंट दिखाई दे रहा है। पिक्चर शेयर हो रही है सबको? पिक्चर छोटी दिखाई दे रही है इसलिए मैं इसको बड़ा करने जा रहा हूं। अब दिखाई दे रही है सबको? सुनीता जी, हाँ, उसको बड़ा करना है सर। पिक्चर दिखाई दे रही है? पिक्चर तो दिख रही है बट पढ़ा नहीं जा रहा है बिकॉज इट इज टू स्मॉल। ये लो बड़ा कर दिया, छुम जादू मंदिर हो गया बड़ा। हाँ, बेटर बेटर सर। हाँ पहला पहला वर्ड पढ़ेंगे कृष्ण मूर्ति केपी और पारंपरिक हाँ वैदिक ज्योतिष के अंदर एग्जाम अंतर क्या है समझाया आपको। नक्षत्र उपनक्षत्र नक्षत्रों के स्वामी सबलॉर्ड के महत्व को सीखे, जो कि केपी ज्योतिष का बेस है। हम्म, शासकों के ग्रहों की गणना और उनका विश्लेषण करना सीखें। हम्म, राशि के अनुसार अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि को समझें। विभिन्न भावों के 12 के 12 भावों को समझेंगे। उनके अंदर ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से होता है उसके विश्लेषण को समझेंगे। होरा को हम्म, समझेंगे, उसका उपयोग करना समझेंगे। दशाएं कैसे कैलकुलेट करते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के आधार पर ये कैलकुलेट करेंगे इवेंट कब होगा। महादशा, भुक्ति, अंतरा, इन तीनों का उपयोग करके घटनाओं की सटीक जानकारी जानेंगे। विवाह कौन सी डेट पे होगा, संतान कौन सी डेट पे होगी, नौकरी कौन सी डेट पे होगी, इनकी भविष्यवाणी करनी सीखेंगे। हम्म, प्रश्न कुंडली के माध्यम से फलादेश करना सीखेंगे। डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं भी है तब भी आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से फलादेश कर सकते हो। आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति की अच्छी है बुरी है, कैरियर अच्छा है बुरा है, भाग्य में उतार चढ़ाव कैसा है कैसा नहीं है, उसका विश्लेषण करना सीख सकते हो। शासकों के ग्रहों के गणना, जैसे मोदी जी है, मोदी जी की कुंडली की कैलकुलेशन, इस प्रकार में राहु केतु का महत्वपूर्ण योगदान क्या है वो सीखेंगे। उपाय सीखेंगे, समाधान सीखेंगे। जन्म समय के सुधार की कैलकुलेशन, आप इसमें यह सीखेंगे कि यदि आपका जन्म समय गलत है तो उसको सही कैसे किया जाए। जन्म समय और स्थानीय मानक के बीच का अंतर को समझना, ग्रहों के प्रभाव को कम करने का उपाय। शादी किस दिन होगी, कितने बजे होगी, संतान कब होगी, कितने बजे होगी, अपना घर कब और कितने बजे खरीद पाओगे, कितने बजे खरीद पाओगे, टाइम भी लिख पाओगे। गाड़ी कब खरीदोगे, कितने बजे खरीदोगे। आने आने वाले कुछ सेकंड का इवेंट निकालना सीखे। कुंडली से घटना की भविष्यवाणी निकालना सीखे। बिना कुंडली के, प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी घटना की भविष्यवाणी निकालना सीखे। क्लियर है? हाँ, यस सर। इस कोर्स की फीस नॉर्मली 5100 रुपये है। पहले 10 स्टूडेंट के लिए 1500 रुपये है। जिसको एडमिशन लेना है फटाफट रजिस्ट्रेशन करा दें। जैसे 10 स्टूडेंट फुल हो जाएंगे फिर 5100 रुपये फीस लगेगी।
आप लोगों को क्लास कैसी लगी ग्रुप में फीडबैक देंगे। अभी फटाफट अनम्यूट कर रहा हूं, आप लोग फीडबैक दे देंगे। अनम्यूट कर रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया लगा। तो करेंगे सर कोर्स का। अभी मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं मतलब कल कल तक पेमेंट कर दूंगा। हाँ करा दीजिए सर। अभी कल तक है सिर्फ ये डिस्काउंट। कल तक 10 हाँ जी। स्टूडेंट फुल हो जाएंगे तो फिर 5100 रुपये लगेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी क्लास कैसी लगी हाँ मैडम? बहुत बढ़िया सर, बहुत कुछ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड जूम बड़ी जूम यूजर जी कौन है ये? जूम यूजर के नाम से किसका है? हरीश जी है? बहुत बढ़िया सर। क्लास मजा आ गया। ये कोर्स करना ही है। बहुत अच्छा कोर्स लाए सर। बहुत सस्ता भी है, बहुत बढ़िया भी है। बहुत अच्छा लगा। बहुत ईजी। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, सिर्फ नंबर उठाओ, प्रिडिक्शन कर दो। थैंक यू सर। हरि प्रकाश जी आपको क्लास कैसी लगी सर? एनी अदर बड़ी? पीयूष जी? सर बहुत अच्छी, केपी मेड वेरी इजी, क्या बात है जी। यशवी पंचाल जी क्लास कैसी लगी मैडम? यशवी पंचाल जी अनम्यूट किया, अनम्यूट करे। गौरव अरोड़ा जी? हाँ सर। क्लासेस कैसी लग रही मैडम? हाँ सर बहुत बढ़िया है। लेकिन सर इसमें मैंने आपसे सर एक बार रिक्वेस्ट किया था कि वो इसको जो है अगर आप एस्ट्रो वास्तु से भी क्योंकि केपी में एस्ट्रो वास्तु भी होता है, अगर उसको भी मर्ज कर दें तो। एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट अलग है सर। एस्ट्रो नहीं सर वास्तु वो का अलग से क्लास होगा, इसमें नहीं हो सकता। इसमें 3 कोर्स ऑलरेडी है। कितना लेंथी हो जाएगा? 18 क्लासेस दी जाएगी टोटल। अच्छा सर ठीक है सर। ये एस्ट्रो कोर्स वास्तु तो का सर अलग से बहुत कोर्स मस्त होगा, है। 18 क्लासेस ऑलरेडी है। इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक है, केपी एस्ट्रोलॉजी एडवांस है, सीआईएल एस्ट्रोलॉजी है, सीआईएल एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी का एडवांस है, प्रश्न कुंडली है। 3-4 कोर्स ऑलरेडी इसमें है। जी सर ये है तो बहुत 3 से अच्छा 4 सर, इसको कोर्स करें करेंगे। सर। 4 in 1 है। दिस इज 4 in 1। केपी एस्ट्रोलॉजी का एडवांस, सीआईएल एस्ट्रोलॉजी और प्रश्न कुंडली। 4 हाँ कोर्स है एक कोर्स के अंदर। प्रवीण जी बोलिए। सर ये सर क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग रहेगा सर 8:30 से 9:30 का। अच्छा ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी, क्लास कैसी लगी सर? सर किस सर किस दिन क्लास तो बढ़िया है आपकी, कोई बात नहीं है। आपकी क्लास एक नंबर 1 होती है। बस हाँ मुझे एक रिक्वेस्ट है हाँ बोलिए। कि जो केपी है मैं पढ़ चुका भी हूँ, लेकिन हाँ मुझे एक जगह पे अच्छा क्या लगा था सर, आपने जो बताया कि कौन से हाउस क्या देखते हैं, उसके नेगेटिव हाउस पॉजिटिव हाउस। लेकिन सर वो जो आपने जो सीएसएल का बताया, ये जो अपनी जो पत्रिका होती है ना सर, उसके हम्म। ऊपर वो बहुत सारी ऐसी आइडियाज है, टेक्निक्स है, वो भी आप सिखाने वाले हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं, बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी। कैपेस्ट्रोलॉजी पूरा ही सिखाई जाएगा। हाँ सर वो तो, क्योंकि अभी सर आपका हमने जो शिव नाडी लिया क्लासेस, उसमें हमें 10 दिन की केपी एस्ट्रोलॉजी मिल गई। वो बेसिक कोर्स है सर, इसमें एडवांस है, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं सही बात है, मैं वही बोल रहा हूँ। मुझे ये बोलना था कि सर हम लोग जब कोई किसी की पत्रिका रीडिंग करते हैं, उस वक्त क्या होता है कि जो पत्रिका देखते हैं, तो जैसे कि प्लैनेट के जो सब लॉर्ड देखते हैं, उसके कौन से हाउस है, तो सर वो पत्रिका अगर जैसे कि एस्ट्रो सेज में डाल के आप दिखाओगे ना, तो ज्यादा वो तुरंत समझ में आ जाता है कि क्योंकि वहां पर एक्चुअल में हाउस किसी के डिफरेंट होते, कुछ होते हैं, कोई निगेटिव हाउस भी होते हैं, कभी वो भी नहीं होते। तो अलग हाउस आने के बाद क्या हो सकता है, उसका क्या क्या वो प्रेडिक्शन है, वो सर मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा सर। सर 12 के 12 हाउस करवा तो रहा हूँ अभी भी। जैसे इसमें 8-8 हाउस बताइए आपको। जैसे धन नहीं का बताया, सर। दो दो बताया, 7 बताया, 6 बताया। 2, सर 7, 6, 10, 11, 5, 8, 12। तो 8 हाउस तो हो गए ना धन के में। नहीं नहीं सर, बात आपकी सही है, वो हो गया। जैसे कि अभी आप पकड़ लीजिए फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड जो है, उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर 4, 11, 12 दे रहा है तो वो घर ले रहा है, ये बात बराबर है, ठीक है। अभी उसी का लॉर्ड अगर समझो एक्चुअल में अगर वो 4, 11, 12 नहीं दे रहा है, 7 दे रहा है,
9 दे रहा है तो क्या हो सकता है, 1 दे रहा है हाँ तो कैसा वो सब होगा। चीजें पूरा डिटेल में 12 के 12 हाउस कराए जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा अच्छा 12 के अच्छा। 12 हाउस के पॉइंट कराए जाएंगे कि मान लो 9 आ गया तो क्या करेंगे। अब एग्जैक्ट मान लो दो दो 6 7 10 11 और 5 9 5 8 12 के अलावा आ गए। 9 आ गया, हाँ सर, 3 आ गया तो क्या करेंगे, है ना। एग्जैक्टली सर। और 4 आ गया दूसरी तो बात, 4 आ गया तो क्या करेंगे। हाँ सर, और दूसरी बात सर क्या है कि अभी जैसे कि आपने तो केपी एस्ट्रोलॉजी टाइम टाइम इवेंट के लिए बहुत ही सटीक है, बट मुझे ये पूछना था सर इसमें कि जैसे टाइम के पहले एक होता है कि उसका योग, मतलब बाबा 4th हाउस का लॉर्ड अगर कौन से हाउस में होगा तो अगर होगा या नहीं होगा, तो वो पहले हमें जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर कोई आया, किसी की लाइफ में मैरिज है ही नहीं और हम उसका टाइम बता रहे, भाई तुझे ये टाइम पे शादी होगी, तो तो वो होगा तो। या नहीं होगा वो सब चीजें प्रोमिसेस पहले कराए जाएंगे, डोंट वरी, प्रोमिसेस पहले कराए जाएंगे। अब मान लो निगेट कर रहा है, हाँ उसके 7th हाउस की चेन में सीधा 2 6 10 ही आ गया। एग्जैक्टली सर। 7 नंबर है ही नहीं। बराबर। और भी कुछ हाउसेज होते हैं जिनसे मैरिज देखी जाती है, वो है ही नहीं तो मैरिज होगी नहीं ना। डेट निकालने की क्या जरूरत, दूसरी लिख दो, होगी नहीं, बात खत्म। हाँ सर, वही 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 होता है। अब मान लो किसी किसी के चौथे हाउस की चेन देख रहे हो और सीधा हाँ 3 10 है, 4 नंबर है ही नहीं। और 4 नंबर के कुछ फेवरेबल हाउस होते हैं, जैसे 2 4 6 10। एक छोड़ के एक हाउस जो प्राइम नंबर हाउस है, जैसे 4 है, 4 के हाउस लिख लो, बराबर। 2 4 6 6 8 10 12। मतलब सब सम संख्या। विषम हाउस है बराबर। 7 तो विषम संख्या ले लो, 1 1 3 5 7 9 11। बराबर। तो सम हाउसेज वहां पे है ही नहीं, सिर्फ विषम हाउस है ना। और हाँ 3 10 भी आ रहा है। तो इसका मतलब वहां पे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो, भैया इसके मकान लिखा ही नहीं है, डेट के खाक निकाले, खत्म कहानी। 1 सेकंड में हाँ निकलेगा ये आंसर। सर, बात सही बात है। और एक जैसे कि बिजनेस के बारे में पूछना था मुझे, कि जैसा 7th हाउस है वो मैरिज के लिए भी है और बिजनेस के लिए भी है, तो जब उस वो बिजनेस पहले तो कौन सा करेगा, और अगर सर उसके सारी जैसे चीजें कि। क्लास में सिखाई जाएगी, कुछ चीजें क्लास के लिए छोड़ो, ठीक है। नहीं नहीं, मैं सर वो तो मुझे पता है आप सिखाओगे, लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर मिले तो बहुत अच्छा होगा, तो मतलब एडमिशन भी लेंगे हम, कोई वो नहीं है, हाँ तो लेकिन उसके हमको ये लिए क्या पूछना। होता है, अलग अलग हाउसेज देखा जाता है। आपने 11वां हाउस पूछा ना। नहीं, जैसे एक हाउस में बहुत सारी इवेंट हो सकते हैं, जैसे 7th हाउस है वो अपने बिजनेस के लिए भी है, पार्टनरशिप के लिए भी है, अपने कस्टमर के लिए सर भी है। इसी सर इसका इसका डिसीजन बाकी के हाउसेज सपोर्टिंग हाउस देते हैं, है ना। हाँ अब एग्जैक्टली 7 हाउस सर। से मैरिज भी है, इनकम भी, बिजनेस भी है। अब 7 हाउस के साथ 11 नंबर आ रहा है, 2 7 11 आ रहा है, तो वो मैरिज दिखा रहा है ना। 7 हाउस के साथ दो 10 नंबर आ रहा है, तो वो इनकम दिखा रहा है। बाकी हाँ के तो सर। हाउसेज डिफाइन करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। और इनकम के लिए आप 10वें हाउस की चेन देखोगे, और मैरिज के लिए 7वें हाउस की चेन देखोगे। 7वें नहीं हाउस से सर, कभी आप इनकम नहीं देख सकते, और 10वें हाउस से कभी मैरिज नहीं देख सकते। इसके लिए नहीं अलग अलग दे सकते। डिवाइड किया गया है। यूर राइट सर, यूर राइट। मैं ये पूछना चाहता था सर कि 7th हाउस, जैसे आपने बताया कि 7th हाउस में अगर 7th हाउस का लॉर्ड 10 11 दे रहा है तो वो बिजनेस दिखा रहा है, लेकिन जब उसमें 11 दिखा रहा है और 3 भी दिखा रहा है तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि कुछ ऐसे हाउस सर आते वो हैं 12 के 12 हाउस सारे आपको डिफाइन किए जाएंगे ना, वहां पे बता तो रहा हूँ ना। ओके ओके एक से सर। लेके 12 हाउस, जब अभी अभी जैसे मैंने 8 हाउस डिफाइन किए, तो उसके साथ बाकी के बचे 4 हाउस और डिफाइन कर देंगे, ताकि आप क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच, हर थैंक यू। हाउसेज में 1 से लेके 12 नंबर तक सारे डिफाइन किए जाएंगे, वेरी क्लियर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, एक थैंक से यू। लेके 12 के आगे तो आता ही नहीं ना कुछ। तो एक से नहीं नहीं लेके नहीं 12 सर, 12 का मीनिंग क्या क्या होगा वो लिख के दिया जाएगा आपको। एग्जैक्टली सर। और सर ये अजय डिजीज अजय के शाह जी, लिए। सर हाँ बाकी का नंबर आने दीजिए प्लीज, ठीक है। हाँ हाँ, नमस्ते सर। अजय शाह जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए। सर, मैं बहुत जन को देखा सर यूट्यूब इंस्टाग्राम में पढ़ाते हुए, लेकिन आप जितना सहज और जितना आसानी तरीका से समझा रहे हैं, भगवान करे ऐसे ही समझाए ताकि हम जैसे मंद बुद्धि लोग सीख पाए। ठीक है। और दूसरी नंबर बात ऐसी है सर कि मैं सर इसके जरिए ये जान सकता हूँ क्या कि इस व्यक्ति के भाग्य में एस्ट्रोलॉजर बनना है कि नहीं, या एमएलए बन पाएगा कि नहीं, या ये डॉक्टर बन पाएगा कि नहीं? क्या केपी के जरिए हम लोग ये जान पाएंगे? हाँ हाँ, 2 2 मिनट में जान पाओगे।
कि ये व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, सीए बनेगा, सीएस बनेगा, क्या बनेगा। अच्छा अच्छा सर, ये प्रेडिक्शन कर पाएंगे सर? मृत्यु वाला प्रेडिक्शन ये नहीं हो पाएगा नहीं सर? सर 12 के 12 हाउस में बहुत डिटेल्ड में करेंगे, बहुत डिटेल में पता लग जाएगा। मृत्यु की कैलकुलेशन भी करी जा सकती है, प्रश्न कुंडली के द्वारा करी जा सकती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजीव झा जी बोलिए। संजीव झा जी, देवी जी, देवी जी अनम्यूट करेंगे। हरीश गुप्ता एमजेएफ। हेलो। हरीश हाँ गुप्ता सर, जी नमस्कार। एमजेएफ। नमस्कार सर। ये मुझे केपी पद्धति के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। अभी आपने जो बताया ना, बहुत कुछ मैं अभी समझा नहीं हूँ उसके विषय में। जो वैदिक गणित, वैदिक ज्योतिष है वो जानता हूँ, पर केपी पद्धति के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं कि 10 से 7 को कैसे रिलेट कर रहे हैं आप, 4 से 10 को 7 से कैसे रिलेट कर रहे हैं। अभी मैं कुछ समझा नहीं। जब आपका डिटेल आप कोर्स करेंगे तो कुछ समझ में आएगा मुझे। डिटेल में कोर्स करेंगे तो आ जाएगा। डेमो में तो आपको एग्जांपल लेके दिखाया है कि ये मीनिंग आएंगे तो ये मीनिंग होगा। हाँ सर, मगर ये सब लॉर्ड लॉर्ड सब लॉर्ड नक्षत्र, ये अभी मेरे को एक्चुअली थोड़ा ये भी सब बहुत आ ज्यादा जाएगा। जैसे क्या होता है वैदिक में, अब मैं आपको समझाता हूँ। वैदिक में ग्रह होता है, राशि होती है, हाँ ऐसे ही हाँ इसमें नक्षत्र और उपनक्षत्र होता है। हाँ, ये मुझे, हमने वैदिक में क्या होता है, ग्रह राशि होती है, ग्रह की राशि होती है। राशि सुनो की वैदिक दृष्टि, पूरा, ग्रह की सुनो दृष्टि ये ध्यान से सीखी सुनो, है। हाँ ध्यान से जी सुनिए। वैदिक में ग्रह और राशि होती है, जी इसमें नक्षत्र और उपनक्षत्र होता है, बस यही फर्क जी। है। तो अभी अगर सीखेंगे तो समझ में आएगा। अभी हमने ग्रह और राशि के हिसाब से सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल 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 ठीक। बिल्कुल। ठीक है। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। सभी लोग एडमिशन जिसको लेना है पेमेंट स्लिप ग्रुप में शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं पेड क्लास। थैंक यू।